चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सदिशों का वियोजन। सदिशों का संयोजन पढ़ा अपन ने, कौन कौन सी 3 विधियाँ पढ़ी थी अपन ने। आज सदिशों का वियोजन करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सदिश का मतलब वेक्टर, रिसोल्यूशन का मतलब उसको अलग अलग घटकों में बांटना। तो यहाँ पर अपने 2 डायमेंशन बताया है। यहाँ पर द्विनिर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन करते हैं। जैसे एक्स वाई तल, एक्स वाई तल है तो इसको क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल द्विविमीय निर्देश तंत्र कहलाता है, एक्स और वाई। समतल में 2 स्थिति है, एक्स और वाई अक्ष, तो द्विविमीय निर्देश तंत्र। और अगर तीसरा निर्देश तंत्र होता है तो क्या कहते हैं? एक्स वाई और जेड हो जाता है। तो 2 निर्देश तंत्र बता दिए समतल में, एक्स और वाई। ये इनका मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस कहलाएगी ये पोजीशन वेक्टर कहलाती, स्थिति सदिश कहलाती है, जो कण की स्थिति बताता है। तो ओपी बराबर ए मानते हैं। तो एक्स वाई तल में ओपी बराबर ए जो बता रखा आपका स्थिति सदिश है। तो ए वेक्टर है, इसको 2 घटकों में बांटते हैं। एक्स अक्ष पर क्या बांटेंगे अपन? एक्स, और वाई अक्ष पर क्या बांटेंगे अपन? ए वाई। ए 2 भागों में वियोजन करना, एक्स और ए वाई, एक्स और ए वाई। यहाँ से एक लंब डाला पीएम के रूप में, और वाई अक्ष पर लंब डाला अपन ने पीएन के रूप में। इनको आपस में मिला दिया तो एक त्रिभुज बन रहा। देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा, ओ पी और एम। इसमें क्या कहते हैं? ये भुजा ए वाई, तो सामने वाली भुजा भी क्या कहलाएगी? ए वाई कहलाएगी। लिख सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पर ए वाई। एकांक सदिश क्या होगा? एक्स अक्ष का आई होता है, जिसका जे, इसका भी जे हो जाएगा। अगर जेड अक्ष होता तो के हो जाता, आई जे के एकांक सदिश से। तो एक्स वाई तल के अंदर ओपी बराबर ए माना अपन ने स्थिति सदिश, घटकों में वियोजित किया एक्स और ए वाई, तो सामने वाली भुजा भी ए वाई होगी। 2 लंब डाल दिए यहाँ पर पीएम और पीएन के रूप में। तो एक त्रिभुज बन गया यहाँ पर, त्रिभुज ओपीएम, त्रिभुज ओपीएम के रूप में। मध्य कोण कितना है यहाँ पर? थीटा के रूप में। तो ये जो ओपी भुजा होगी, इन दोनों की योग से इसका निर्माण होता है। ओपी बराबर ओ एम प्लस पी एम, ओ एम प्लस पी एम, यानी ए वेक्टर बराबर एक्स प्लस ए वाई। लेकिन एकांक सदिश आई जे चलते हैं तो इनसे मल्टीप्लाई करना परिमाण को। एक्स और ए वाई क्या कहलाएंगे? परिमाण कहलाएंगे। आंकिक मान 2, 3, 4, ए बराबर एक्स वाई प्लस ए वाई जे। समीकरण फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड डाल दिया। तो त्रिभुज जो ओपीएम बन रहा है, इसको कोजा और जा के रूप में, कोस थीटा और साइन थीटा के रूप में 2 घटक ज्ञात करते हैं। तो पहला घटक ज्ञात किया, जैसे त्रिभुज ओपीएम में कोस थीटा बराबर क्या पढ़ते आ रहे हैं? आधार बटा कर्ण, या आधार बटा हुआ कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार कितना आ रहा है यहाँ पर? यह आधार है। ओ एम बराबर कितना मान है इसका? एक्स, एक्स लिख दिया। कर्ण कितना है? ए लिख दिया। वज्र गुणन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स बराबर क्या आएगा? ए कोस थीटा। तो लिख दिया अपन एक्स बराबर ए कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1, 2, 3 प्राप्त हो गया। करेक्ट। अब साइन थीटा ज्ञात करेंगे। इसी में क्या आएगा? साइन थीटा बराबर क्या आएगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है? लंबवत भुजा कौन सी? ए वाई। कर्ण तो यही रहेगा, ए वाई बटा ए। तो साइन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बराबर क्या आएगा? ए साइन थीटा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके योग करने पर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, और दोनों समीकरण को जोड़ दो। लेफ्ट हैंड का वर्ग, राइट हैंड का वर्ग, एक्स और ए वाई का वर्ग कर दो। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इनको राइट हैंड वर्क करो तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए और कोस अलग अलग है, ए और साइन अलग अलग। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लो। ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है? पढ़ा आपने त्रिकोणमिति में 10वीं तक। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। इसका मान 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। इसका मान कितना आ गया? 1। ए स्क्वायर को इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो सदिशों का वियोजन प्राप्त हुआ आपको ए वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
ये प्रश्न कई बार बन के आता है। सदिशों वियोजन में सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बराबर होता है √ax² प्लस ay²। तो आपने एक्स वाई तल के अंदर स्थिति सदिश बताया ओ भी बराबर ए, इसको दो घटकों में बांटा, ए है तो एक्स, ए है तो ए वाई, तीसरा अक्ष होता तो ए जेड, आई और जे सामने वाला भी ए वाई हो गया। सामान्य रूप से ए बराबर दो घटकों के वियोजन के योग के बराबर है, आई और जे ले लिया। त्रिभुज बना ओपीएम में साइन कोस थीटा ज्ञात किया आधार बटा कर्ण से, एक्स बराबर ए कोस थीटा, साइन थीटा ज्ञात किया तो ए वाई, दोनों का वर्ग करके जोड़ा अपन ने, ए बराबर √x और y² आया। अब इसमें कितना थीटा कोण कितना है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, वो टेंजेंट से ज्ञात करते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा आधार। लंबवत भुजा कौन सी है, लंब बटा आधार, लंबवत भुजा कौन सी, ए वाई, आधार कौन सा यहाँ पर, एक्स। तो टेन थीटा बराबर ए वाई बटावा एक्स, थीटा बराबर अगर इसको उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स कहलाएगा। टेन की घात -1 को क्या कहते हैं, टेन इनवर्स। तो थीटा ज्ञात हो जाएगा, ए वाई बटावा एक्स। तो इस प्रकार से निर्देश तंत्र के अंदर या द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर, द्विविमीय का मतलब एक्स और वाई तल के अंदर बताया, सदिशों का वियोजन ज्ञात किया अपन ने। ये प्राप्त हुआ ए बराबर √ax² और ay², और थीटा ज्ञात करना चाहे तो टेन इनवर्स ए वाई बटावा एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन त्रिविमीय निर्देश तंत्र में भी ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन ज्ञात किया अपन ने द्विविमीय निर्देश तंत्र में, परिमाण ए बराबर √ax² और ay²। अगर जेड अक्ष भी हो, एक्स वाई के साथ जेड हो तो वो भी लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एक्स और वाई के साथ अपन जेड को भी मान सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा हल कर सकते हैं अपन चाहे तो एक्स वाई जेड के रूप में बताएंगे तो एक्स, ए वाई और ए जेड तीन घटक हो जाएंगे। एकांक सदिश कौन कौन से बन जाएंगे इसमें, ये बन जाएगा आई, ये जे और ये बन जाएगा के। कौन कितना बनेगा, इसके मध्य में अल्फा, इसके मध्य में बीटा और तीसरा बनेगा तो गामा। ये इनके ऊपर लंबवत स्थिति अपन ने डाल दी, तल बना दी। तो यहाँ पर वही स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कितना हो गया यहाँ पर, ए वेक्टर। तो ओपी बराबर है, एक दिशा में घटक कितना होगा एक्स, वाई दिशा में ए वाई और जेड दिशा में ए जेड। तो यहाँ पर ये आधार हो गया थीटा के सामने वाला, एल्फा के सामने वाला ये आधार और ये कर्ण, लंबवत भुजा नहीं है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, एक्स बटावा ए, एक्स बराबर क्या होगा, ए कोस एल्फा। तो मेन प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, अपन ये चाहे तो ये भी हल कर सकते हैं त्रिविमीय के रूप में। कोस एल्फा बराबर 100 बटा ए, एक्स बराबर ए कोस एल्फा। इसी तरह से ए वाई बराबर क्या आएगा, ये ए कोस एल्फा, ए जेड बराबर क्या होगा, ए कोस एल्फा के रूप में आ जाएगा। एक्स बराबर ए कोस एल्फा, ए वाई बराबर भी ए कोस एल्फा और ए जेड बराबर भी ए कोस एल्फा के रूप में कंडीशन आ जाएगी। तो तीन घटक हो गए, ए बराबर एक्स प्लस ए वाई और ए जेड। एकांक सदिश क्या हो गए इनके, आई जे और के। एकांक सदिश का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर बराबर क्या आएगा, एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। परिमाण ज्ञात करेंगे तो इनके जो परिमाण है उनका वर्ग करना, ए वेक्टर बराबर √ax², ए वाई² और ए जेड², क्योंकि आई आई और जे जे और के का मान कितना एक हो जाता है। ए बराबर √ax², ए वाई² और ए जेड²। और द्विविमीय में कहाँ तक पढ़ा था अपन, यहीं तक पढ़ा था, x² और ए वाई²। जेड अक्ष होगा तो ए जेड² प्राप्त कर सकते हैं। तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में तीन घटक हो गए, एक्स, ए वाई और जेड, आई जे और के। एक दिशा में घटक एक्स, वाई में ए वाई, ए जेड। कोस एल्फा के रूप में एक्स बराबर क्या होगा, ए कोस एल्फा, ए वाई बराबर ए कोस एल्फा, ए जेड बराबर यहाँ पर बीटा के रूप में लगा था, ए कोस बीटा और ए कोस गामा। ए कोस बीटा और ए कोस गामा, तीनों कोण अलग अलग स्थिति में आ जाएगा। तो तीन कंडीशन ज्ञात करने, एक्स, ए वाई और ए जेड, ये इनके घटक के बराबर हो जाएंगे। ए बराबर क्या होता है, एक्स, ए वाई और ए जेड, आई जे के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एकांक सदिश के रूप में क्या आएगा, वियोजन, ए बराबर एक्स का ए वाई और ए जेड। परिमाण के रूप में बताएंगे तो ए वेक्टर बराबर एक्स² ए वाई² और ए जेड²।
और द्विविमीय में पढ़ा था अपने 2 डायमेंशनल में, तो यहीं तक था ax स्क्वायर और ay स्क्वायर। और अगर 3 विमीय में पढ़ेंगे तो az स्क्वायर भी लिखना आपको, ax स्क्वायर ay स्क्वायर और az स्क्वायर। तो परिमाण प्राप्त कर लिया अपन ने। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन क्या प्राप्त किया, ax स्क्वायर ay स्क्वायर और az स्क्वायर।